हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसका रियल सेफ कैसा होता है, ये देखने में कैसा होता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में वीडियो करेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल घंटी पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है ई और आई पत्ती से मिलकर बना होता है। ये ट्रांसफार्मर आपको 4440 एम्पलीफायर, होम थिएटर ये सब में देखने को मिलेगा। और ये एसएमडी ट्रांसफार्मर है। ये एलईडी टीवी, एसएमपीएस सप्लाई, यूपीएस ये सारे में ये ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। अब इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और दोनों कॉइल के बीच में ये इंसुलेटेड पेपर लगा होता है कि ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। और इसके प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लोग सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग को आउटपुट सप्लाई मिलता है। ये काम कैसे करता है, जब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा बनता है कि वो सेकेंडरी से आउट हो जाता है। जैसे कि ये नीचे देखिए, हम लोग ये प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा बन जाता है जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे ये काम करता है। जब आप रियल ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ये प्राइमरी में रेड वायर लगा होता है और सेकेंडरी में कोई भी कलर रहता है, लेकिन प्राइमरी में रेड वायर रहता है जिसको हम लोग सप्लाई में लगाते हैं और ये सेकेंडरी से सप्लाई आउटपुट ले लेते हैं। तो ऐसे ये काम करता है। तो इसका तीन काम होता है। ये सप्लाई कम करके भी देता है और सप्लाई बढ़ा के भी देता है, और करंट को भी चेंजिंग होने से रोकता है, और सिग्नल को भी फिल्टर करता है। तो ये सब काम ट्रांसफार्मर का होता है। अगर इसके टाइप की बात करें तो इसके कई टाइप होता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 टाइप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आता है। वो 3 टाइप है: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है कि प्राइमरी में कम वोल्टेज लेके और सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज आउट करता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ 100 वोल्ट सिर्फ ले रहा है ये, और यहाँ आउट कर दे रहा है 400 वोल्ट। और वाइंडिंग भी इसका देखिए, प्राइमरी में इसका कम टर्न वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न वाइंडिंग होता है। जैसे कि देखिए, इधर सिर्फ 5 टर्न है और इधर ज़्यादा टर्न है, तो इधर 20 टर्न है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस तरीके से वाइंडिंग किया होता है और ऐसे काम करता है। अब ये देखिए, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये कैसे काम करता है, ये ज़्यादा वोल्टेज प्राइमरी में लेके और सेकेंडरी में कम वोल्टेज आउट करता है। जैसे कि हम लोग का एम्पलीफायर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो काम करता है स्टेप डाउन। जैसे 220 वोल्ट एसी लेके और सिर्फ 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 9 वोल्ट ऐसे आउट करता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे काम करता है कि अपने प्राइमरी में ज़्यादा वोल्ट लेके और सेकेंडरी में कम वोल्ट आउट करता है। और इसका वाइंडिंग कैसे होता है, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी में कम टर्न वाइंडिंग होता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे काम करता है। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है कि ये वोल्टेज को घटाता भी है और वोल्टेज को बढ़ाता भी है। लोग के स्टेबलाइजर में जो लगा होता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि वोल्टेज को कम भी और ज़्यादा दोनों करता है। जैसे प्राइमरी में कम वोल्टेज लेके और सेकेंडरी से ज़्यादा वोल्टेज भी आउट करता है, और प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज लेके और सेकेंडरी में कम वोल्टेज भी आउट करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। ये इसीलिए इसको ऑटोमेटिक कहा गया है। इसके प्राइमरी में 150 वोल्टेज दिया जाए तो ये सेकेंडरी को 220 वोल्ट आउट देगा, और यहाँ 300 वोल्ट भी आ जाएगा तो कम करके ये सेकेंडरी में 220 वोल्ट ही देगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क ऐसे होता है। तो इस तरीके से ये इसका काम होता है। इसका वाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का वाइंडिंग सेम होता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर को टेस्टिंग कर लेते हैं। अब आ गए हम टेस्टिंग पे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लेना है। अगर इस पॉइंट पे आप लगा देंगे तो जब ये दोनों प्रो को आपस में टच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। तो ये बीप की आवाज़ आती है। बीप की रेंज में लगा के, और ये ट्रांसफार्मर का रेड वायर जो होता है वो प्राइमरी होता है और ये इधर सेकेंडरी होता है। ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर है, तो इसमें 3 वायर निकला हुआ है। 0-12 में सिर्फ 2 वायर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ये प्राइमरी को ले लेंगे और इसके दोनों वायर में मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर शो कर रहा है, यानी कि इसकी वाइंडिंग सही है। अब ये वाइंडिंग चेक करेंगे।
ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, ये भी बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये सही है। बीप की आवाज़ आने का कारण क्या है, ये सेकेंडरी में इसलिए नहीं आ रही है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये ज़्यादा वोल्टेज को लेके और इधर कम वोल्टेज आउट करेगा, यानी कि 220 वोल्ट ये लेगा और इधर 12 से 15 वोल्ट तक आउट करेगा ये। तो इसलिए ये इधर ज़्यादा वाइंडिंग होती है इसकी प्राइमरी में, तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और इधर कम वाइंडिंग होती है तो इधर ये बीप की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये चेक करते हैं। अगर इस पोजीशन में नहीं रहे तो ये ट्रांसफार्मर अगर इधर कंटिन्यूटी ना बताए, जैसे ये बता रहा है ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, तो बिल्कुल ओपन रहेगा, और प्राइमरी की तरफ अगर बीप की आवाज़ आ गई तो ये समझिए ट्रांसफार्मर शॉर्ट रहेगा। इसके बाद इधर के प्राइमरी से सेकेंडरी के तरफ कोई कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ट्रांसफार्मर लीक हो गया है, और बीप आ रही है तो शॉर्ट हो गया है। तो ऐसे करके चेक करने ला है इसको। अब ये देखिए ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, तो ये दोनों को आपस में चेक कर लेंगे, सही है। ये देखिए सही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। ये आपस में नहीं बीप करने चाहिए, इधर से इधर कोई कंटिन्यूटी बीप शो नहीं होना चाहिए। ये मोबाइल चार्जर में आपको मिलेगा, इसको ऐसे चेक करेंगे, देखिए सही है। इधर इसका ये और ये बताना चाहिए, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ठीक है, ये और ये ठीक है। तो ये बीप की आवाज़ आ रही है, ये वाइंडिंग पे फ़र्क पड़ता है, जहाँ जैसे यूज होता है उसके हिसाब से इसमें वाइंडिंग होता है। कोई कंटिन्यूटी सिर्फ कंटिन्यूटी शो करेगा, कोई बीप भी शो करेगा, तो ऐसे अपना वाइंडिंग के ऊपर होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर का चेक किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।